हम आपको ह्यूमन का स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, ठीक है, और वो भी हार्ट का स्ट्रक्चर। क्लियर? ह्यूमन हार्ट में हमने कुछ बातें आपको बताई थी, वो हम रिवाइज करा दे रहे हैं। ह्यूमन हार्ट की ओरिजिन क्या थी बताइए? मायोजेनिक हमारे पास हार्ट था और मेसोडर्मल ओरिजिन थी, ठीक है। ह्यूमन हार्ट की सबसे खास बात ये बताया था कि हार्ट जो होते हैं वो दो तरीके के हमने बोले थे, एक न्यूरोजेनिक हार्ट, एक होती है हमारे पास मायोजेनिक हार्ट। अगर किसी का हार्ट बीट, अगर इम्पल्स जनरेट हो रहा है किसके दौरान, अगर नर्व इम्पल्स जनरेट हो रहा है तब हमारे पास हार्ट बीट अगर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूरोजेनिक हार्ट बोलेंगे। अगर हमारे पास मायोजेनिक हार्ट ऐसे होते हैं जो खुद के इम्पल्स जनरेट करते हैं, उनके खुद की मसल्स। क्लियर? तो उसे हम क्या बोलते हैं? मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। तो ह्यूमन हार्ट जो होते हैं वो मायोजेनिक होता है और मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। दूसरा पॉइंट हमने ये बताया था कि हमारे पास ह्यूमन हार्ट के पास क्या होता है, इनकी साइज की बात कर लेते हैं, ठीक है। इनका जो साइज होता है वो कैसा होता है बताइए? साइज कैसा होता है? अगर किसी भी ह्यूमन एडल्ट की बात करेंगे तो उनके बंद मुट्ठी के बराबर होता है, क्लेंज्ड फिस्ट के बराबर होता है। क्लियर? फिर उसके बाद हमने कहा कि ह्यूमन हार्ट का वेट बताइए, तो 250 से लेकर के 300 ग्राम हमारे पास क्या होता है, इनका वेट होता है। मैक्सिमम वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को। और मिनिमम वैल्यू किसका होता है? फीमेल का, ठीक है। ये वेरी करता रहता है। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि ह्यूमन हार्ट की अगर एनाटॉमी की स्ट्रक्चर की बात की जाएगी, ठीक है, पहले इनकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन इनकी कहाँ पे है? इट इज अ प्रेजेंट इन मिड थोरेसिक कैविटी के कार्डियक नोच में, ठीक है। आपने जब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा था तो वहां पे लेफ्ट लंग्स पे एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दी थी, ठीक है। हमने कहा ये जो नॉच लग रहा है आपको, यहीं पे हार्ट हमारा थोड़ा सा टिल्ट होता है। तो हमने ये कहा कि हमारे पास जो हार्ट होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कार्डियक नॉच ऑफ द लेफ्ट लंग्स, ठीक है। लेफ्ट लंग्स के कार्डियक नॉच में प्रेजेंट होती है और हल्की सी क्या होती है? स्लाइटली टिल्टेड होती है। कहाँ की तरफ? लेफ्ट साइड की तरफ। प्रेजेंट तो बीचों बीच है बट हल्का सा टिल्ट है कहाँ की तरफ बताइए? लेफ्ट साइड की तरफ। लोगों को लगता है दिल हमारा बाहर है, ठीक है, बाहर नहीं है, एकदम बीचों बीच प्रेजेंट है। क्लियर? फिर उसके बाद आता है हमारे पास ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। सुनेंगे ध्यान से। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। हम आपको पहले क्या कर रहे हैं? स्ट्रक्चर आपको ध्यान से समझा रहे हैं। चलिए, हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ध्यान से देखेंगे इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ह्यूमन हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का मैं बना रहा हूं। जैसा बना रहा हूं वैसा होता नहीं है, बट ये याद रखना है आपको। क्लियर? कितने चैम्बर दिखाई दे रहे हैं आपको? 4 चैम्बर हार्ट दिखाई दे रहे हैं। तो यानी हमारे पास क्या हुआ? 4 चैम्बर हार्ट है। आपको ध्यान से सुनना है। ये हमारे पास क्या है? राइट एट्रियम। ये हमारे पास क्या है? लेफ्ट एट्रियम। ये हमारे पास क्या है? राइट वेंट्रिकल्स। ये हमारे पास क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स। क्लियर? ये हमारे पास हार्ट के स्ट्रक्चर हैं। अगर हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इनके पास दो मेम्ब्रेन होती हैं। एक ऊपर की तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जा रही है आपको, एक ऊपर की तरफ ऐसे कुछ इस तरीके की मेम्ब्रेन आपको दिखाई देंगे। ये कुछ आपको ये इस तरीके का मेम्ब्रेन आपको दिखाई देंगे। इनके ऊपर एक और मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगी। इनके ऊपर आपको एक और मेम्ब्रेन दिखाई देगी और इस मेम्ब्रेन के पास क्या होता है? कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। ये हर जगह ऐसे कुछ इस तरीके के पाए जाएंगे। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। धीरे धीरे मैं आपको समझा रहा हूँ।
ये जो सबसे बाहर लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये कैसी दिखाई दे रही है आपको बताइए? डेंस इरेगुलर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। सबसे बाहर लेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है? डेंस इरेगुलर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। क्लियर? फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? इनके पास जो इनके अंदर की लेयर आपको दिखाई देती है, ये किसकी बनी होती है? सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियल की बनी होती है। क्लियर? इनको हम एक नाम से और जानते हैं, इनको हम बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। आपके एनसीईआरटी ने यहां से स्टार्ट किया है। सबसे बाहर हमारे लेयर क्या दिखाई दे रहे हैं? पेराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इनको हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये भी किसकी बनी होती है? सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम की ही बनी होती है। क्लियर? इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड पाई जाती है। इन दोनों के बीच में क्या पाई जा रही है? एक फ्लूइड पाई जा रही है। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड पाई जा रही है। इस फ्लूइड का नाम हमारे पास क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। आप बता सकते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या है? ये पेरिकार्डियल फ्लूइड वही फ्लूइड है जो हमारे पास प्लूरल फ्लूइड का काम होता था। ठीक है? पहला काम क्या होता था बताइए? ये शॉक एब्जॉर्बर होती थी। क्या होती थी? शॉक एब्जॉर्बर होती थी। और दूसरा इसका फंक्शन ये होता है, ये रिड्यूस करता है, किसको बताइए? फ्रिक्शन को ये कम करता है। क्लियर? ये फ्रिक्शन को क्या करता है? रिड्यूस कर रहा है। दूसरा पॉइंट हमें यह समझना है कि हमारे पास ये जो आपको स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इनके बीच में क्या पाए जाते हैं? कुछ स्पेस नजर आ रहे हैं। ध्यान समझेंगे, एट्रियम और एट्रियम के बीच में आपको यहाँ पे कुछ दीवार आपको नजर आ रही है। क्लियर? इस दीवार को हम नाम देते हैं इंटर एट्रियल या ऑरिकुलर भी बोलते हैं। ठीक है? सेप्टम बोलते हैं इनको। हम क्या बोलते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। क्लियर? इनको हम क्या बोलते हैं बताइए? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। क्लियर? और इनके बीच में भी तो एक सेप्टम पाए जा रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। क्लियर? अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे वेंट्रिकल्स में सबसे ज्यादा साइज किसकी होती है? वेंट्रिकल्स की बताइए। वेंट्रिकल में सबसे बड़ी साइज किसकी होती है? एक बार फिर से बताइए। सबसे ज्यादा चैम्बर में अगर 4 चैम्बर पाए जा रहे हैं, सबसे बड़ी साइज किसकी होती है? किसकी होती है? वेंट्रिकल्स की होती है। दोनों वेंट्रिकल्स में से किस वेंट्रिकल्स की होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स की। अरे बोलिए। नहीं। राइट वेंट्रिकल्स की। नहीं। हम आपको समझा रहे हैं। अगर हम वेंट्रिकल्स और एट्रियल में अगर हम डिफरेंस देखेंगे, तो एट्रियल की जो साइज होती है, वॉल्यूम होती है, वो कम होती है। क्लियर? बट अगर हम वेंट्रिकल्स की बात करेंगे तो वेंट्रिकल की साइज बड़ी होती है एज कंपेयर टू एट्रियम। बट अगर मैं बात करूंगा किसका? वॉल्यूम की,
तो सभी की वॉल्यूम एक जैसी होती है, एट्रियम की एट्रियम के बराबर होती है, वेंट्रिकल्स की वेंट्रिकल्स के बराबर होती है, ठीक है। फिर हमें लेफ्ट वेंट्रिकल इतना बड़ा दिखाई क्यों देता है? क्लियर? उसके पीछे एक ही रीजन है। क्लियर? रीजन मैं बता रहा हूँ। एक बोतल दे भाई, ये एक बोतल दे दे तू भी अपना। दोनों का साइज वॉल्यूम कितना है? सेम है। रुमाल दे एक, दे दे, तुझसे ज्यादा गंदा मेरा है, ठीक है। अब बताइए, क्या इसको देख करके आप बता सकते हो क्या कौन बड़ा दिखने में लग रहा है? वॉल्यूम तो एक ही है ना। रुमाल इनमें 4-5 अगर लपेट दूं मैं ऐसे, तो लगेगा साइज इसकी बड़ी है, जबकि साइज बड़ी नहीं है, ठीक है। ज्यादा मस्कुलर वैल्यू इसकी ज्यादा है, ठीक है। अगर मस्कुलरिटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मस्कुलर वैल्यू किसकी है बताइए? लेफ्ट वाले की। क्लियर? तो लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे ज्यादा मस्कुलर होती है, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल्स की होती है, फिर राइट एट्रियम की होती है, फिर लेफ्ट एट्रियम की होती है। तो पहले हम ऑर्डर ऑफ मस्कुलरिटी लिख लेते हैं ना। ले भाई, काम हो गया। क्लियर? तो यानी अगर हम बात करते हैं किसकी? मस्कुलरिटी की। अगर हम ऑर्डर ऑफ मस्कुलरिटी की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ मस्कुलरिटी की, तो सबसे ज्यादा मस्कुलर वैल्यू किसकी है बताइए? मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल्स, फिर उसके बाद क्या है बताइए? राइट वेंट्रिकल्स, फिर उसके बाद राइट एट्रियम, फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम। ये मस्कुलर वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? डायरेक्ट पूछा जाता है कि ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंबर्स आर लेस मस्कुलर, तो क्या बताएंगे? लेफ्ट एट्रियम। क्लियर? हाई मस्कुलर बताएंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा वॉल्यूम को लेकर के, तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसकी बड़ी होती है? इनकी इनकी बराबर होती है। बात समझ आ रही है? वॉल्यूम बराबर है, बट मस्कुलर होने की वजह से कोई बड़ा दिखाई देता है हमें, कोई छोटा दिखाई देता है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर? जितना लिखाते जा रहे हैं उतना, जितना पढ़ाते जा रहे हैं उतना लिखवाते भी जाएं। क्लियर? समझाएं? चलिए सुनेंगे, लिखेंगे। ह्यूमन हार्ट के बारे में लिखेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, तो दी एनसीईआरटी से लिखा रहे हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 डैश करके, नंबर 1 मस्कुलर हार्ट, नंबर 1 मस्कुलर हार्ट, नंबर 2 लिखेंगे नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स लिखना है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, क्लियर। नंबर 3 ब्लड एंड फ्लूइड, ब्लड एंड फ्लूइड तो मैं पढ़ा चुका हूं ना। नंबर 3 क्या लिखेंगे? ब्लड एंड फ्लूइड। ब्लड एंड फ्लूइड हमने पढ़ लिया है, अब ह्यूमन हार्ट के बारे में लिखना है। क्लियर? तो ध्यान से सुनेंगे। आपके एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि ह्यूमन हार्ट इज कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, ठीक है। हार्ट 2 अपर स्मॉल चैम्बर, 2 लोअर लार्ज चैम्बर, ठीक है। अपर स्मॉल चैम्बर को हमने क्या बोला है? एट्रिया। जो लोअर लार्ज चैम्बर है उसको मैंने क्या बोला है? वेंट्रिकल्स। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि जो हमारे पास इनकी लेयर होती है वो 2 लेयर होती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो कैसी होती है? पेराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, और जो इनर वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विसरल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर पेराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जो होती है वो फाइब्रस से मिलकर के बनी है। हमने पूरा का पूरा नाम लिख दिया डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जबकि आपके एनसीईआरटी ने बोला है सिर्फ और सिर्फ इसको ये फाइब्रस लेयर है। आपके एनसीईआरटी ने क्या बोला है बताइए? ये एक तरीके का क्या है? फाइब्रस लेयर है। क्लियर? और जो हमारे पास विसरल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है इनके बारे में इन्होंने बोला है, इनको हमने सेरस लेयर बोला है। क्या बोला है?
सेरस लेयर। क्लियर? तो लिखेंगे हमारे पास ह्यूमन हार्ट के बारे में लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, ह्यूमन हार्ट is consist of four chambered दो अपर चैम्बर, ठीक है, और दो हमारे पास कैसे बताइए लोअर चैम्बर। जो दो अपर चैम्बर है उसको हमने क्या बोला है बताइए, एट्रियम। और अपर वाला कैसा है बताइए हमारे पास, स्मॉल। और जो दो लोअर वाले हैं वो कैसे बताइए, लार्ज। ठीक है, और एट्रियम में भी हमारे पास कौन कौन से एट्रियम, एक हमारे पास आता है राइट एट्रियम, एक हमारे पास क्या आता है राइट एट्रियम, और एक आता है हमारे पास कैसा, लेफ्ट एट्रियम। एक हमारे पास आते हैं वेंट्रिकल्स में, जो ये इनको कहेंगे हम वेंट्रिकल्स। और वेंट्रिकल्स में भी कितने वेंट्रिकल्स, दो तरीके के वेंट्रिकल्स। एक हमारे पास क्या, राइट वेंट्रिकल्स, और एक हमारे पास क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। एक हमारे पास क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। क्लियर? अगर हम मस्कुलर की वैल्यू बात करेंगे तो मस्कुलरिटी की वैल्यू क्या है बताए हमारे पास, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल्स, फिर उसके बाद राइट एट्रियम, फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम। ये हमारे पास क्या है, मस्कुलरिटी है। लिखेंगे, लिख चुके। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ह्यूमन हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय, ह्यूमन हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय, ह्यूमन हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय, ह्यूमन हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कॉल्ड एज पेरिकार्डियम, कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। अगर मेम्ब्रेन की बात करेंगे हार्ट के, तो हार्ट की मेम्ब्रेन कैसी होती है, डबल वॉल्ड होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ये कैसी होती है बताइए, डबल वॉल्ड है। कैसी है बताइए, इनके पास दो लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, पहला लेयर का नाम क्या बताइए, पेराइटल पेरिकार्डियल, और दूसरा क्या हमारे पास, विसरल पेरिकार्डियल। पेराइटल पेरिकार्डियल के पास क्या पाया जाता है, ये किससे कवर होती हैं, फाइब्रस टिश्यू से होती हैं, जबकि विसरल पेरिकार्डियल को क्या बोलते हैं हम बताइए, सेरस लेयर बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज लगा करके लिखेंगे पेराइटल पेरिकार्डियल, दैट इज नंबर 1 लिखेंगे पेराइटल पेरिकार्डियल, नंबर 1 लिखेंगे पेराइटल पेरिकार्डियल, और नंबर 2 लिखेंगे विसरल पेरिकार्डियल, नंबर 2 लिखेंगे विसरल पेरिकार्डियल। एक पेराइटल पेरिकार्डियल और दूसरा हमारे पास क्या है, विसरल पेरिकार्डियल। क्लियर? पेराइटल पेरिकार्डियल के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फाइब्रस लेयर। पेराइटल पेरिकार्डियल के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फाइब्रस लेयर, और विसरल के में ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सेरस लेयर, SEROUS, सेरस लेयर। क्लियर? समझ में आई बात? दूसरा पॉइंट हम समझते हैं। अब हमने ये कहा कि पेराइटल पेरिकार्डियल और विसरल पेरिकार्डियल के बीच में हमारे पास कुछ एक स्पेस पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है, और उस कैविटी को हम क्या नाम देते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल स्पेस। और इस पेरिकार्डियल स्पेस के पास क्या प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो लिखेंगे द स्पेस बिटवीन पेराइटल पेरिकार्डियल एंड विसरल पेरिकार्डियल,
द स्पेस बिटवीन पेराइटल पेरिकार्डियल एंड विसरल पेरिकार्डियल, द स्पेस बिटवीन पेराइटल पेरिकार्डियल एंड विसरल पेरिकार्डियल called as pericardial space, called as pericardial space, उसको हमने क्या नाम दिया? पेरिकार्डियल स्पेस बोल दिया। क्लियर? अब पेरिकार्डियल स्पेस के बारे में क्या बोला जाएगा? एंड इट इज फिल्ड विद लगभग 12:45 तक आराम से आइए आप लोग, ठीक है? ये थोड़ा आज लंबा जाएगा ना, एनाटॉमी है। जब तक ये खत्म नहीं हो पाएगा तब तक बीच में कोई क्लास चलेगी नहीं आपकी। क्लियर? आप टेंशन ना लीजिएगा, भले ही हमें थोड़ा और लंबा लेना पड़ेगा क्लास, नहीं तो फिर से कल से शुरुआत यही करनी पड़ेगी हमें ना। क्लियर? तो दूसरा पॉइंट हम समझते हैं कि पेराइटल पेरिकार्डियल और विसरल पेरिकार्डियल के बीच में जो स्पेस पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल स्पेस। एंड इट इज फिल्ड विद पेरिकार्डियल फ्लूइड, एंड इट इज फिल्ड विद, ये किससे भरी होती है बताइए? हाँ, एंड इट इज फिल्ड विद पेरिकार्डियल फ्लूइड विच एक्ट एज पेरिकार्डियल फ्लूइड विच इज एक्ट एज डैश करके नंबर 1। पहला क्या है, किसकी तरह एक्ट करता है बताइए? शॉक एब्जॉर्बर। कई सारे दिल के झटके हमें लगते रहते हैं जिंदगी में ना, तो वो झटके कौन सहता है? समझ आ रही बात है? हाँ, तो पहला है ये क्या है? शॉक एब्जॉर्बर। दूसरा क्या करता है? ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। फ्रिक्शन को क्या करता है बताइए? ये रिड्यूस कर रहा है। क्लियर? एक लास्ट एक और फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है? इट प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज। झटके दो तरीके के होते हैं ना, एक तो जो बातों से दिल का झटका लग जाता है, और एक तो कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट खंजर घोप देते हैं ना। मैकेनिकल इंजरीज का मतलब मारपीट के दौरान क्या होता है कि हमारा कोई भी स्ट्रक्चर खराब ना हो। क्लियर? इससे ये बचाता है। क्लियर? कई बार ऐसा होता है हम लोग बहुत दूर ऊपर से गिर जाते हैं, नीचे बेड से गिर जा रहे हैं। क्लियर? पता चले ये कमजोर होगा तो तुरंत दिल का हालत खराब हो जाएगा। क्लियर? तो यानी क्या है, ये मैकेनिकल इंजरी से भी क्या करता है? हमें बचाता है। क्लियर?